मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जिन्होंने 85 साल के एक बुजुर्ग साधु को जमीन पे डाल के पीटा था, अगर उनके खिलाफ एफआईआर भी एक डिप्टी सीएम नहीं करा सकता है तो मैं समझता हूं ऐसे डिप्टी सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सीएम इतना हावी है कि डिप्टी सीएम की भी नहीं सुन रहा है तो सोचिए साधारण लोगों की क्या वक़्त होगी। प्रयागराज में मैंने कहा सैकड़ों लोग मर गए भगदड़ से, आज तक किसी को दंड मिला? तमाम अखाड़े के लोग उस दिन ऐसे थे जो स्नान नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा हिंदुओं का अपमान था, लेकिन क्या किसी को दंड मिला? मुख्यमंत्री महोदय की जो बयान आते हैं वो बयान ये आते हैं ठंडा कर देंगे, मसूरी बना देंगे। अरे भाई, आप जिस तरह से पालकी आपने उठाकर शंकराचार्य प्रभु की आपने 1 किलोमीटर दूर फेंक दी, यही शंकराचार्य जब गोरख मठ में गए थे तो इनको शंकराचार्य भी माना गया, इनको शिव के अवतार और शिव के पता नहीं कौन कौन से रूप के अनुसार जो है उनको पदवी दी गई। लेकिन जब युद्ध की बात आई कि लड़ाई अब जो है ब्राह्मणों से है, अब वोट की बात आई है, तो आपने उठा के बटकों की पिटाई करवा दी। क्या ये नहीं हुआ था? ये तमाम महंत जो टीवी पर आकर बैठते हैं, एक ने भी बाबा केदार का सैकड़ों किलो सोना गायब हो गया, एक ने आवाज नहीं उठाई। बाबा बद्री विशाल हो, बाबा केदार हो, पालकी का एक अपना महत्व होता है। इनकी पालकी उठा के फेंक दी। इनको पुलिस वालों की वर्दी की, महंत जी को ड्रेस की चिंता हो रही है, आपकी पालकी की चिंता नहीं हो रही है आपको। दुर्भाग्य यह है कि गुरु शिष्य परंपरा से जो शंकराचार्य बने उनके कागज मांग लिए गए कि कागज दो। सोचिए चित्रा जी कि अगर हमारी सरकार होती तो क्या होता, बीजेपी क्या करती और हिंदुस्तान का मीडिया क्या करता कि ये तो बिल्कुल गैर सनातनी है, ये तो मार दो कांग्रेसियों को, राम मंदिर भी नहीं गए थे। अरे भाई, राम मंदिर में तो जिस तरह से वहां पर प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों को बाहर कर दिया, पूरा बनारस तोड़ के फेंक दिया। ये बाबा जो लोग बैठते हैं टीवी पे, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपने जमात के लोगों के लिए भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी इंदौर में एक कथावाचक के ऊपर एक वो भी अग्नि अखाड़े के हैं संत, शायद वो, उनके ऊपर एफआईआर हुई है 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर, ध्यान रखिएगा। और तैयारी अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ भी चल रही है। आप लोग अपनी पोजीशन बचाइए प्रभु, पुलिस वालों की चिंता बाद में कर लेना। पुलिस वालों की चिंता करने के लिए प्रशासन बैठा हुआ है। आप लोग अपनी पालकी की चिंता कीजिए। अभी आपस में मत बटिए। ये भाजपा आपको लड़ाएगी आपस में, ये भाजपा अखाड़ों को बांट देगी। ये भाजपा स्नान हो नहीं हो, सनातन का इनसे कोई मतलब नहीं है दूर दूर का। इनको वोट चाहिए आपके माध्यम से, आपको साइड कर दिया गया है। मैं कह रहा हूं, जूना अखाड़े के एक संत महोदय एक टीवी चैनल पर मेरे साथ बैठे हुए थे और दुर्भाग्य है कि उन्होंने अविमुक्तेश्वर आनंद जी के खिलाफ बोला पूरा का पूरा। अरे भाई, आप तो साधु लोग हैं, आप तो एक रखिए। आप जातियों की बात कर रहे हैं, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, राजनीतिक बातें करते हैं ना, उनको क्या जरूरत है? उनको धर्म का काम करना चाहिए। अभी हाल ही में वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत अच्छी हैं, फिर वो यूपी के सीएम को औरंगजेब बताते हुए तुलना करते हैं। अब वो राहुल गांधी को बताते हैं कि हिंदू धर्म से बाहर कर दो, वो भी तो उन्हें पॉलिटिकल बयान देते हैं ना। साधु को थोड़ी ना शोभा देता है इस तरह का पॉलिटिकल बयान देना। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अविमुक्तेश्वर आनंद जी हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने राहुल जी को कहा कि अयोध्या में नहीं जाना चाहिए। हमने कोई अपवाद नहीं किया, कोई किसी गलत भाषा का उपयोग नहीं किया। हमने कहा ठीक है भाई, वो साधु संत है, प्रसाद है, सुन लो। जो भी कह रहे हैं वो प्रसाद ही दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख ही देंगे। वो गौ माता के लिए सवाल उठाएं तब भी तो योगी आदित्यनाथ के एक जवाब नहीं देते। मैं फिर कहूंगा, साधु संत या अखाड़े वाले लोग, चाहे वो निर्वाणी के हों, कोई से हों, जूने के हों, अग्नि के हों, सारे अखाड़े वाले लोग अपनी तो आवाज उठाओ भाई। आपके जिस तरह से वहां पर महाकुंभ में हुआ, प्रयागराज में सैकड़ों सनातनी बह गए, आप लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अब शंकराचार्य जी वाली आपदा में खिलाफ नहीं आलोक शर्मा जी अपने लिए अवसर देख रहे हैं। हाँ, अपने लिए अवसर देख रहे हैं और अब तमाम साधु संतों को आप बोल रहे हैं कि एक हो जाओ। देखिए, मैं अवसर नहीं देख रहा हूं चित्रा जी, मैं स्वयं जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं जयराम आश्रम का अनुयायी हूं और हमारा आश्रम हरिद्वार का जो है वो जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी, वक्त कम है, जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य जी। मैं हरिद्वार में भी पूरी विभाजन देख रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अरे आलोक जी, आज आपकी आत्मा जाग गई। तब कहां जागी थी जब संतों को, जब पार्लियामेंट के सामने गोली मरवाई जा रही थी, गौ हत्या करवाई जा रही थी, तब कहां थे? 1948 में जब आपकी पार्टी संतों को मरवा रही थी, हिंदुओं को मरवा रही थी, ब्राह्मणों को मरवा रही थी, महाराष्ट्र के अंदर घेर करवा रही, तब कहां थे? आपकी आत्मा जाग रही। शंकराचार्य को आपने दिवाली वाला दिन अरेस्ट करवा लिया, तब आप सो रहे थे।
लेकिन आलोक शर्मा जी, माना जा रहा है जो डैमेज हुआ है ब्राह्मण वोटरों को लेकर, उसको कंट्रोल करने की कोशिशों में डिप्टी सीएम लगे हुए हैं। और देखिए, बटुकों की ओर से भी आज जबरदस्त तरीके से यूपी सरकार की तारीफ की गई है। आलोक शर्मा जी, वो देख। धर्म का राजनीतिकरण जिस तरह से बीजेपी ने किया है, उन्होंने साधुओं को भी बांट दिया, उन्होंने बटुकों को भी बांट दिया, उन्होंने सनातनियों को भी बांट दिया, उन्होंने सनातन को भी बांट दिया। स्वयं जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार पापी सरकार है, महापापी सरकार है। अरे भाई, तो किसने रोका था प्रायश्चित करने से 1 महीने से? अभी तक तो कोई FIR भी नहीं हुई है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। मुझे तो लगता है डिप्टी सीएम और सीएम की लड़ाई के बाद ये कदम उठाया गया है। अभी तक तो काल नेमी और पता नहीं क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। चित्रा जी, क्या नहीं हुआ है? आज जिस तरह से शंकराचार्य का के बिना प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा, चारों शंकराचार्य गायब होते हैं। कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। आज जिस तरह से सनातनियों के लिए आपने देखा, कुंभ के अंदर सैकड़ों लोग किस तरह से भगदड़ में मर गए, एक चिड़िया भी जिम्मेदार नहीं है। ये सरकार बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है। जो अभी स्वामी जी या जो भी धर्मगुरु मुझसे पहले बोल रहे थे, वो स्वयं कह रहे थे कि भाई कि जिन अधिकारियों ने ये कुकृत्य किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। अब इनको कहीं ना कहीं, जो अब आप बात कह रही हैं कि ब्राह्मण वोटर जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ना, मुख्यमंत्री महोदय की क्या भाषा है विधानसभा के अंदर, हम भी शर्मसार हो जाते हैं। पत्रकारों को तो क्या बोलते हैं, वो तो पूरे देश ने सुना ही था, ANI के पत्रकार को। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की पत्नी को आप बुढ़िया कहकर संबोधित कर रहे हैं। ब्राह्मणों में बड़ा रोष है इस चीज का। जिस तरह से पूरा मैटर हैंडल हुआ है, सनातनियों में भी बड़ा रोष है। बीच में UGC बिल आया, UGC बिल के ऊपर भी जिस तरह से रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। नहीं तो जिस तरह से रोक लगने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में विभाजन होता हुआ बच्चों में दिखाई दे रहा है। इस सरकार को केवल वोट चाहिए। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से सीखे हैं ये। हाँ। सनातनियों को भी बांट दिया, संतों को भी बांट दिया इन्होंने। अभी तो देखिएगा क्या क्या और करेंगे ये। चुनाव का वर्ष आते आते और आवाज किसी की सुनाई नहीं देगी। इन्होंने 150-200 कथावाचक पाल लिए। मैं शब्द अपना वापस रिपीट करता हूं, 150-200 कथावाचक पाल लिए। अब इनको सनातन की या शंकराचार्यों की आवश्यकता नहीं है। वो कथावाचक जो आसाराम जैसे लोग थे और जो राम रहीम जैसे लोग थे, वैसे लोग इनको वोट दिलवाते हैं। ठीक है। उनकी RSS मीटिंग लेता है, 150, 200 कथावाचकों को पैसा दिया जाता है। बंगाल में और बिहार में वो कथाएं करेंगे और तमाम चीजें करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी यही चीजें शुरू हो जाएंगी। और ये सबसे बड़ा डैमेज है कि आप शंकराचार्यों को कथावाचकों से तुलना करते हैं और शंकराचार्यों की आपने वक्त खत्म कर दी। बिल्कुल शंकराचार्य हमारे सनातन के सिरमौर हैं। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, अपमानित किया गया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए कम से कम बटुकों का सम्मान किया जा रहा है और खुद अगर डिप्टी सीएम इस बात को दो टूक कहते हैं कि बटुकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको महापाप लगेगा, तो जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी। मनोज काका जी, और आप लोगों को क्या इसमें सियासत दिखाई दे रही है जो बीजेपी का आरोप है? मनोज काका जी, हम लोगों को कहीं कोई इसमें सियासत नहीं दिखाई दे रही है। हम लोगों को घोर इसमें अपराध और अधर्म का कृत्य दिखाई दे रहा है। अगर आपने जितने सवाल किए, अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार, अजय सिंह बिष्ट की सरकार अगर ये स्वीकारोक्ति करती है कि नहीं उसने इस देश के और हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य के साथ अपमान करा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जो सुबह से लेकर शाम तक अमर्यादित बयान देते रहते हैं, अमर्यादित और उन्मादी बयान के लिए जो अजय सिंह बिष्ट जाने जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है। तो क्या उनके जिला प्रशासन ने जब स्वयं शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि हमसे एक कोई अदना अफसर माफी मांगने के लिए आ जाता, तो जिनका अहंकार शीर्ष पर हो, जिनके श्रेष्ठता का भाव उनके सारे मर्यादा को लांघ जाता हो, ऐसा मुख्यमंत्री जो अहंकार में आकंठ चूर हो, उसने एक बार भी अपने कहीं क्षमा याचना नहीं करी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो ये चाहे ब्रिजेश पाठक, जहाँ ब्रिजेश पाठक तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको उनके कहने से एक गृह मंत्रालय में उनके कहने से एक होमगार्ड नहीं हटेगा। ब्रिजेश पाठक को कौन जानता? और आपने बहुत अच्छा सवाल और गहरा सवाल किया कि जिन लोगों को दंडा मारा गया, जिन लोगों को नंगा कर दिया गया, आपके हमके सबके सामने तस्वीरें आई, जिन बटुकों को मारा पीटा गया और उनका जो तर्पण, जो धर्म दंड होता है उसे तोड़ दिया गया,
धर्म दंड तो प्रधानमंत्री स्थापित करते हैं देश के संसद में, और उनका एक मुख्यमंत्री तोड़वा देता है, वो भी कुंभ जैसी धार्मिक जगह पर। तो आप प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, अजय सिंह बिष्ट से, कि अरे धर्म दंड तोड़वा रहे हो, हम तो धर्म दंड संसद में स्थापित कर रहे हैं, तो किस धर्म दंड को माना जाए? ये तो सवाल समाजवादी पार्टी ने लगातार, हम तो चाहते हैं कि हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख का, ईसाई का, सभी धर्मों के प्रति, चूंकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म होता कि सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखें, वही हमारी पार्टी मांग कर रही है। हाँ, तो शंकराचार्य का मामला तो कोर्ट में है, इसलिए सीएम की ओर से ये बयान दिया गया। अब वो भी तो महंत है ना गोरखपीठ के, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो गोरखपीठाधीश्वर हैं। अगर शंकराचार्य का मामला कोर्ट में है तो अभी विगत साल जब 2025 में महाकुंभ हुआ था, उन्हीं और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को शंकराचार्य की गली में क्यों रखा गया? प्रधानमंत्री ने उनको शंकराचार्य माना, देश के गृह मंत्री ने कहा है, गुजरात में जाकर के बयान है, सबको पढ़ना चाहिए कि जो सनातन का अपमान करेगा वो खत्म हो जाएगा। तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा? और स्वास्थ्य मंत्री जो बनारस घूमने आए हैं, अपनी राजनीति ठीक कर रहे हैं, पता नहीं कल उनके विभाग में भी उनके कहने से एक प्यून भी हटेगा बेचारा कि नहीं हटेगा, उनको कौन पूछता है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, ये तो लगातार सब तरह के ब्राह्मणों के खिलाफ पिक्चर, ब्राह्मणों के खिलाफ तस्वीरें, पिक्चर आती हैं। ब्राह्मणों को गोरखपुर से लेके कानपुर में एक ब्राह्मण की मां और बेटी को जला दिया गया। तो ये सरकार किसी की नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? अब सनातन की ऐसी तस्वीरें विपक्षी दलों की वहां से तो आती नहीं है, ये तस्वीरें तो बीजेपी के ही नेता के घर से सामने आई हैं। चित्रा जी, ब्रिजेश पाठक एक आम आदमी नहीं है, ब्रिजेश पाठक एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय, उत्तर प्रदेश वो सरकार है। ब्रिजेश, आपकी, हमारी और जो आम जनता है वो अगर इस तरह का कोई कार्य करता तो उसकी सराहना करी जा सकती है। और पूरा देश और पूरा भारत हमेशा से सनातन का सम्मान करता रहा, और जो लोग हैं वो ब्रिजेश पाठक के, वो किसी तरह का अगर इनिशिएटिव लेते तो पहला काम ये करते कि इलाहाबाद का कमिश्नर हटा दिया जाता, इलाहाबाद का कमिश्नर हटा दिया जाता। अपनी अपनी बारी में आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं, जूम कॉल से जुड़े हैं, एक एक करके बोलेंगे, समझ में आएगा। सुजाता जी प्लीज मनोज काका जी को सुन लीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। नहीं बोलेंगे वो, रोकी। चित्रा जी, एक तो मेरी जो बहन बोल रही है, अभी उनको कान से खून आ रहा है, तो उन्हें कहिए कि पहले वो हॉस्पिटल जाएं, अपना इलाज कराएं, अपना कान ठीक करें। इनके साथ हमारी पूरी अंतहीन गजब बेइज्जती है। आपको इलाज मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के हॉस्पिटल में। के हॉस्पिटल में इलाज मिलता तो झांसी में बच्चे झुलस के मर थोड़ी जाते। कोई आंकड़ा की आप बताओ क्या जब सीएजी रिपोर्ट आई थी सबसे भ्रष्ट सरकार है, झुलस के मरे, आप रिपोर्ट की कि यूपी में जब आपका शासन था तो हर तरह का क्राइम खासकर से महिला दास्ता ठीक नहीं है। उसी कानपुर में एक ब्राह्मण की बेटी और मां झुलस के मर गई, आप देख पाएंगे नहीं? मनोज काका जी, इतनी भी याददाश्त नहीं है। अपनी अपनी बारी में दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में जल्दी से मनोज काका जी अपनी बात खत्म कीजिए। समाजवादी पार्टी की इतनी मांग है कि जिन लोगों ने मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ, शंकराचार्य के साथ अपमान भरा कृत्य किया, उन सभी अफसरों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को स्वयं जाकर के, मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाकर के सर्टिफिकेट मांग के उन्होंने और उस रार को बढ़ाया है, उन्होंने और अपमान किया है। सड़क पर और मेले में तो उन्होंने अपमान किया ही किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी हमारे धर्म का, शंकराचार्य का अपमान किया। हम लोग सामाजिक न्याय के और पीडीए की अवधारणा को लेकर के मुखर है हमेशा, और ब्राह्मण हमेशा से हमारी पार्टी में पूजनीय रहा है। वो हमेशा रहेगा, जात के आधार पर नहीं, वो अपनी गुण श्रेष्ठता और अपने हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी राजनीति में लाने का सबसे बड़ा श्रेय पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी को जाता है। कौन नहीं जानता है उनके बारे में। अभी हमारे पार्टी के लीडर अपोजिशन, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हमारे जो लीडर अपोजिशन है माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, और उनकी माता, उनकी पत्नी जो हम सबकी माँ है, उनके लिए अमर्यादित, बुढ़िया जैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अगर कोई करता है, अजय सिंह बिष्ट जी करते हैं, ये कोई साधु इस तरह से कर सकता है? इस तरह की भाषा बोल सकता है? वो भी देश के सदन की पटल पर इस तरह की भाषा? तो ये क्या पूरे देश के ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? जो कानपुर में एक ब्राह्मण बेटी और एक माँ धू करके जलती रही और बुलडोजर अन्याय करता रहा, रौंदता रहा, क्या पूरे देश के ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? क्या इस वहीं पर कितनी घटनाएं हुई, लगातार हुई, लेकिन हम लोग सबको चाहते हैं। एक जो उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे हैं कि वो मुसलमानों को लाना चाहते हैं घर वापसी, उनसे सवाल है
कि आप किसमें लाना चाहते हैं, हिंदू धर्म में किसमें, चितपावनी ब्राह्मण में लाना चाहते हैं कि शूद्र में लाना चाहते हैं, जिनको बाद में फिर मंदिर नहीं जाने की इजाजत रहेगी, घोड़ी चढ़ने की नहीं इजाजत रहेगी, बुलेट चढ़ने की नहीं इजाजत रहेगी। ये लोग किसी के नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जब एफिडेविट देखेंगी तो वो उन्मादी व्यक्ति रहे हैं। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के दंगा फैलाने तक के आरोप रहे। हाँ। तो जिनकी भाषा इस तरह से हो, सदन से लेकर सड़क तक, क्या वो आरोप मुक्त नहीं हो गए? सरकार के तमाम आरोपों से किसी के भी हित की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोज काका जी, क्या वो आरोप मुक्त नहीं हो गए तमाम आरोपों से? वो तो हर आरोपी, हाँ, तो वो तो आप वो क्या उत्तर प्रदेश में सबको अपने मुकदमे वापस लेने के अधिकार है क्या चित्रा जी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इस तरह तो हर आरोपी मुक्त हो जाएगा। अगर आरोपी को ही जज बना दिया जाए, अपने मुकदमे वापस ले ले, तो हर आरोपी मुक्त हो जाएगा। इस वजह से ब्रजेश पाठक की ये कवायद, बटुकों का सम्मान, क्या उसे दिशा में जो डैमेज हुआ है उसको किया जा रहा कंट्रोल है, या फिर वास्तव में दिल से उनकी आवाज निकली है और ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, महापाप जिसको वो करार दे रहे हैं? सवाल कई हैं, आगे आने वाले वक्त में इनका जवाब मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर शंकराचार्य वाली जो राजनीति है उत्तर प्रदेश से, लगता नहीं इतनी जल्दी उसका पटाक्षेप होगा। कौन रहेगा इसको लेकर फायदे में, किसका होगा नुकसान, हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मजा आया।